जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। साथियों, एक बार फिर समान ज्ञान जीके जिसके टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हुए हैं जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। और साथियों, इस सेशन में 42 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोगों को बताना है कि 42 क्वेश्चनों में से आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए। इसका कमेंट बॉक्स में सेशन के एंड में आप लोगों को आंसर देना है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? साथियों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। बक्सर का युद्ध साथियों 1764 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रॉबर्ट क्लाइव ने कितने ईस्वी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव ने कितने ईस्वी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी? तो याद रखना, ये इलाहाबाद की संधि साथियों 1765 ईस्वी को की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 शिवखेरा का युद्ध कब हुआ था? साथियों, शिवखेरा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना, शिवखेरा का युद्ध साथियों 1757 ईस्वी को हुआ था। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एक धरोहर गोद लो योजना की शुरुआत कब हुई? साथियों, एक धरोहर गोद लो योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना साथियों, इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना, ये साथियों ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5 अटल भू जल योजना की शुरुआत कब हुई? साथियों, अटल भू जल योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना साथियों, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2029 को। साथियों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 दिसंबर 2019 को साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 शोषण के विरोध अधिकार ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? शोषण के विरोध अधिकार ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखना, यह अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? याद रखना साथियों, मुख्य न्यायाधीश को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम नागरिक यानी सिटीजन राष्ट्रपति होते हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने यानी संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद प्रदान करता है?
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार उल्लेख कौन सा अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो याद रखना साथियों, इसका अनुच्छेद 86 में उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, नायलॉन उपकरण की खोज किसने किया? साथियों, नायलॉन उपकरण की खोज किसने किया? तो याद रखना, इसकी खोज वैज्ञानिक यानी डॉक्टर वालेस क्रियास वैज्ञानिक ने इसका खोज की थी। याद रखना साथियों, डॉक्टर वालेस के रायरस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, 10 कताई मशीन की खोज किसने किया था? साथियों, कताई मशीन उपकरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक इनमें से कौन सा था? तो याद रखना, इनमें से सैमुअल क्रॉम्पटन वैज्ञानिक ने कताई मशीन का आविष्कार किया। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साथियों, टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 साथियों होती है। और साथियों, यह भी आप लोगों को याद रखना है, सबसे अधिक गुणसूत्र कबूतर में पाए जाते हैं 80, यह भी आप लोगों को याद रखना है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सोरोलोजो के किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना, इसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना, पोमोलॉजी में साथियों ये फलों का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, मिट्टी में क्षार तत्व को घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी में क्षार तत्व को घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, इसमें साथियों ये जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथियों, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना, टमाटर में साथियों ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विद्युत अपघटन के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? विद्युत अपघटन के नियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो याद रखना साथियों, विद्युत अपघटन की खोज करने वाला वैज्ञानिक फैराडे वैज्ञानिक था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, एक गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं? साथियों, एक गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो याद रखना, एक गज में साथियों 91 मीटर होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कोरी संवेग राशि का एसआई मात्रक क्या है? साथियों, कोरी संवेग का एसआई मात्रक यानी कोरी संवेग राशि का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना, इसका है एसआई मात्रक किलोग्राम यानी किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? साथियों, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना साथियों, समुद्री जल का पीएच मान साथियों 8.4 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? साथियों, मोबाइल बैटरियों की
मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों मुख्य रूप से साथियों ये लिथियम का प्रयोग किया जाता है, यानी लिथियम तत्व का प्रयोग मोबाइल की बैटरियों में किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज जीएस ओम ने कितनी ईस्वी में की थी? विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज जीएस ओम वैज्ञानिक ने इसकी खोज कब की थी? तो याद रखना साथियों, इसकी खोज 1827 ईस्वी को की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 से ओजस डेल स्लाडो पर्वत की ऊंचाई कितने किलोमीटर की है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। ओजस डेल स्लाडो पर्वत की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना साथियों, इसकी हाइट है 7095 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 से बादल, आंधी या वर्षा किस वायुमंडल में आता है? साथियों बादल आना, बादल, आंधी, वर्षा ये किस वायुमंडल में है? तो याद रखना ये क्षोभ मंडल में है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24, भारत में डीजल इंजन का पहला कारखाना कितनी ईस्वी में सतारा, महाराष्ट्र में खोला गया? भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कितनी ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा में खोला गया? तो याद रखना महाराष्ट्र के सतारा में 1932 में इस कारखाने का उद्घाटन साथियों महाराष्ट्र के सतारा नामक स्थान पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? साथियों लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखना लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में हुई थी, यानी 1994 ईस्वी में इसकी खोज साथियों हुई थी, यानी इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26, मकारू देश का क्षेत्रफल कितना है? मकारू देश का क्षेत्रफल साथियों 21,800 यानी 21,081 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27, ततार किस देश की ये जनजाति है? साथियों ततार ये किस देश की जनजाति है? तो याद रखना ये जनजाति साइबेरिया की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है? साथियों म्यांमार देश की मुद्रा क्या है? साथियों यहाँ पर मुद्रा पूछी गई है, तो याद रखना म्यांमार देश की मुद्रा रुपया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इजराइल देश की राजधानी कहाँ है? साथियों इजराइल देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना इजराइल देश की राजधानी जेरूसलम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, कनाडा देश की राजधानी कहाँ है? साथियों कनाडा देश की राजधानी ओटावा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो यूपी कांस्टेबल एग्जाम में आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगे, इसलिए सेशन के एंड तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है? साथियों बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है, तो याद रखना यह साथियों उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, पृथ्वी में सबसे अधिक नज़दीक ग्रह कौन सा है? साथियों पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। साथियों ये सबसे चमकीला ग्रह है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। मंगल ग्रह को
लाल ग्रे भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होने के कारण ये इसमें लाल ग्रे कहा जाता है, याद रखना, यानी ये लाल ग्रे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। आसाम का क्षेत्रफल कितना है? आसाम राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना साथियों, इसका क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर आसाम का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चिन्ह क्या है? साथियों, नेशनल पीपुल्स पार्टी का चिन्ह क्या है? तो याद रखना इसका चिन्ह, इसका सिंबल साथियों बुक है, यानी किताब है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? साथियों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। अमेरिका में कितने ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रयोगात्मक रूप से कहवा कॉफ़ी का उत्पादन शुरू किया गया? भारत में कितने ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रयोगात्मक रूप से कहवा कॉफ़ी का उत्पादन किया गया? तो याद रखना, ये उत्पादन 1798 ईस्वी को किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। विश्व के कुल कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? विश्व के कुल कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? याद रखना साथियों, 14.5% है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो याद रखना, ये उद्देशिका कहा जाता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखना साथियों, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? साथियों, किस राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक सदस्यों की संख्या है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की संख्या विधानसभा की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है, लोकसभा सीट 80 सीट हैं, विधान परिषद की सीट साथियों 100 सीट हैं, राज्यसभा की 31 सीट हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। 42 क्वेश्चनों में से आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर अभी देना है। जिसने अभी तक ज्ञान एजुकेशन अकाडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को साथियों लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।